रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगली तो 2 लाइनें हैं, जहां मौजूद है कि खास को कसम है, कोई खामोश नहीं रहेगा कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, अभी नहीं, अगली लाइन पे, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा, ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूख के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं आखिरी बंद करता हूं इस नज़र का, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और तमाम नफरतकारी ताकतों के नाम, जिन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी का बलिदान और कर्नल सोफिया कुरैशी की मुल्क लिए वतन परस्ती भी जिन्हें चुभती हो, जिन्हें हर दिन किसी इमरान से, किसी अनवर से, किसी मंजूर से सवाल पूछना हो, जिन्हें हर दिन कपड़े देख करके वतन परस्ती नापनी हो, मैं उन तमाम लोगों के नाम यहां खड़ा होकर के इस जय हिंद सभा में शेर पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा। आप तैयार है ना? आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। झारखंड वालों, मैं अपने नेता राहुल गांधी जी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, आपके प्रभारी केराजू जी की तरफ से, केशव महतो कमलेश जी की तरफ से, राजेश ठाकुर जी की तरफ से, शहजादा अनवर साहब की तरफ से, मंजूर अंसारी की तरफ से, जीनत जी की तरफ से, आपके चहेते बंधु तिर्की जी की तरफ से, शिवल्ला जी की तरफ से, और अपनी बहन शिल्पी बंधु तिर्की के तरफ से पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को यह पैगाम देना चाहता हूं कि हम कल भी, हमारी पार्टी कल भी इस देश के लिए अपने शरीर का एक खून का कतरा लुटाने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार थी, और आज भी हम सारे लोग इस देश की मिट्टी की मोहब्बत के लिए खड़े हैं। लेकिन सवाल तो पूछेंगे, सवाल तो पूछना पड़ेगा। मैं सवाल तो पूछूंगा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, आपके लिए चुनावी रैलियां ज्यादा जरूरी है या शहीदों का परिवार ज्यादा जरूरी है? मैं सवाल तो पूछूंगा, मैं सवाल जरूर पूछूंगा, और वक्त पर पूछूंगा। वक्त पर पूछना ज्यादा जरूरी है। आने वाले दिनों में पूछेंगे तो देर हो जाएगी। वक्त की कीमत हम सारे लोगों को करनी चाहिए। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक मिलता है,
साथियों, हम सवाल पूछेंगे। मुझे याद है कि राजू जी में गया था छपरा, जब शहीद इम्तियाज के परिवार से मिलने, तो उनका एक 25 साल का बेटा है जिसका नाम भी इमरान है। मैं जब उससे मिलने गया तो उसने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़े और रोते हुए कहा कि मेरे पापा इस देश की मिट्टी के लिए शहीद हो गए, मुझे अपने पापा पर बहुत प्राउड है, फख्र है, लेकिन इमरान साहब हम ये भी कह रहे हैं कि अगर कल को इस देश के लिए मुझे भी अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। ये जज्बा है देश के बेटों का। मैं जब गया झंडू अली शेख के परिवार से मिलने तो उनका 10 साल का बेटा मुझसे रो के कहने लगा कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं IAS बनूं, अगर मेरा एडमिशन सैनिक स्कूल में हो गया तो मैं अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करूंगा और इस देश की सेवा करूंगा। जब मैं राम बाबू जी के परिवार के पास गया तो उनका परिवार भी रोते हुए यही कह रहा था कि हमारा एक बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन अगर देश को जरूरत हो तो हमारे बाकी बेटे भी देश के लिए तैयार हैं। यही भारत है, यही हिंदुस्तान है। इसी का सपना लेकर के 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले थे। एक नारा लगाते हुए, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। झारखंड वालों, राहुल गांधी जी का जो संदेश था, उस संदेश से भाजपा घबराती है। उस मोहब्बत के संदेश, ये जल की जंग है ना जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नष्ट किया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह अम्न लहू रंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम सेना के साहस को सलाम करते हैं, लेकिन सवाल तो पूछेंगे। हमारे शायर दोस्त हैं शाहिद अंजुम, वो बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि सियासत के लिए मक्तल सजाने वाले लोग, सियासत के लिए मक्तल सजाने वाले लोग, मुसाफिरों के लहू को बहाने वाले लोग, ये कौन लोग थे आखिर, कहां से आए थे? ये कौन लोग थे आखिर, कहां से आए थे? वतन में मौत के ताजिर कहां से आए थे? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? दरिंदगी को सहारा कहां से मिलता है? सितमगरों को इशारा कहां से मिलता है? सवाल ये भी कभी अपने आप से पूछो, लहू बहाने से होता है फायदा किसको? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? हमारी किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी? कोई बताए हुकूमत कहां हमारी थी? दरिंदे खून से कब तक हमारे खेलेंगे? हम और कब तक आतंकवाद झेलेंगे? बताओ अहले करम बंद क्यों नहीं होता? ये कारोबार सितम बंद क्यों नहीं होता? हमारे आंसू यहाँ अर्ज़े हाल किससे करें? हमारे आंसू यहाँ अर्ज़े हाल किससे करें? जवाब किससे मिलेगा? सवाल किससे करें? हम सवाल करते हैं। एक टीम बैठी है तो देशद्रोही का तमगा देने के लिए उसके पास सर्टिफिकेट तैयार खड़ा है। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यादी का, वो हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। दिल्ली वालों, रांची वालों, झारखंड वालों, सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड को सलाम करूंगा क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच में आया हूं। पूरी ताकत लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने यहां सरकार बदलने के लिए। आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, सरकार को गिराने की साजिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद आज अगर फ्लाइट में था तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी उसी फ्लाइट से आ रहे थे। नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं, बस मैंने दुआ सलाम की, दुआ ही सलाम कर सकता हूं। सोचिए कितनी साजिशें की गई, लेकिन भला हो झारखंड की जनता का, जिसने दिल्ली के सपनों को खंड खंड कर दिया और झारखंड को बचा लिया। बड़ी कोशिशें थी, बड़ी साजिशें थी, बड़ी
ये झारखंड है, ये भगवान बिरसा मुंडा की सरजमीन है। जब अंग्रेजों की दाल यहाँ नहीं गली तो यहाँ मैं अंग्रेजों की दाल भी नहीं गलेगी। आपने और बहुत से लगाने जा रहा है ना, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। यहाँ के नारे, ये गगनचुंबी नारे इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक शख्स की रगों में गर्म सिंदूर नहीं, भारत की मोहब्बत बहती है, यहाँ की जबरदस्ती का लहू बहता है। हम सेना के नाम पे राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी जी ने जिस संजीवनी के साथ इस सरकार का इस मुद्दे पर समर्थन किया है वो बिरला है, वो अपने आप में इस बात का सबूत है। आने वाली नस्लें इस बात को याद रखेंगी। याद करिए, जब मुंबई में अटैक हुआ था उस समय यूपीए की सरकार थी, कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, हमारे लोग शहीद हुए थे। तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे। आंसू नहीं पहुंचा था, उन्होंने राजनीति की थी, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ खड़ी है इस मुद्दे पर और सरकार से कहती रही कि आप आगे बढ़िए, नामो निशान तोड़ने का काम किया। जब भी देश को लहू की जरूरत पड़ती है, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन करके, कभी अब्दुल हमीद बन करके, तो कभी कर्नल सोफिया बन करके, कभी व्योमिका सिंह बन करके, कभी कैप्टन मनोज पांडे बन करके, इस देश के सर्व समाज के लोग भारत की सरहदों की हिफाजत के लिए खड़े मिलेंगे। इसलिए सरकार में बैठे हुए लोगों, आपसे गुजारिश है कि ऑपरेशन सिंदूर की क्रेडिट भारत की सेना को जाती है, प्रधानमंत्री जी के पोस्टरों को नहीं जाती है, भाजपा को नहीं जाती है। इसलिए पोस्टर लगाना बंद करिए। विपक्ष आपको सेना के नाम पे वोट नहीं मांगने देगा। विपक्ष खड़ा होकर के सवाल पूछेगा, विपक्ष सवाल पूछेगा कि वो चारों दरिंदे कब वापस आएंगे, तब उनको ला करके खुलेआम फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। विपक्ष सवाल पूछेगा कि भारत जो एक संप्रभु राष्ट्र है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सीज फायर की सूचना ट्रंप ने दुनिया को दी। विपक्ष सवाल पूछेगा, विपक्ष सवाल पूछेगा कि जब रात के 8 बजे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने जा रहे थे, तो उससे आधे घंटे पहले ट्रंप ने दुनिया को संबोधित करके बताया कि हमने व्यापार के दबाव में सीज फायर करवाया। मेरे भाइयों, सवाल तो इन सारी चीजों पर बनता ही है और हम सवाल पूछेंगे भी। आखिर में आपने पिछले कई घंटे से बहुत भाषण सुने। हाँ, मैं बिल्कुल अभी कहां जा रहा हूं, इतनी जल्दी जाऊंगा थोड़े मिनट शायद सुना। हमें भी पता है कि आपको मैं जब आया था तो मैंने कहा था कि आप बहन शिल्पी को जिता करके असेंबली पहुंचाइए, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। मैंने कहा था आपसे ना, और पूरे झारखंड में सबसे पहले मैं कहीं आया तो इटकी के लोगों से मिलने के लिए आया। ये इटकी के लोगों से मोहब्बत है, मांडर के लोगों से मोहब्बत है। मैं 4 मिसरे करता हूं। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। हम दुआ कर रहे हैं यहाँ झारखंड में खड़े होकर के, इटकी में खड़े होकर के, आप सारे लोगों के समर्थन के साथ। मुझे खुशी है बंधु भाई, आपका तो नाम ही बंधु है। बंधु का मतलब ही भाई, और हमारे आपके बीच में तो बंधुओं वाला नाता है। और एक बात क्या, बधाई तो आपको बनता है बंधु
अब्दुल भाई कि आपने अपनी बिटिया की परवरिश इतनी शानदार की है और उसको सोशल जस्टिस और राजनीति की ऐसी शानदार समझ आपने दी है कि ये बेटी पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगी। ये आपको मुबारकबाद कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अगली लाइन पे यहां से वहां तक आपकी दुआएं जाए दिल्ली तक। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना।